हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। और बड़ा ही अमेजिंग सा दिन है आज, क्योंकि आज रिजल्ट निकल के आया और सुबह से एक के बाद एक अच्छी खबर हमको सुनने को मिल रही है कि अनअकैडमी एटम्स के बच्चों ने आज मचा के रख दिया और बढ़िया बढ़िया रिजल्ट लेके आए। 99 परसेंटाइल वाले इतने बच्चे हैं जो सुबह से मैसेज कर रहे हैं। साथ ही साथ 90 प्लस परसेंटाइल में अगर ओवरऑल देखें तो इतना है कि हम गिन नहीं पा रहे हैं, इतने ज़्यादा रिजल्ट निकल के आए। और सब कुछ हो पाया है यहाँ एटम्स पे। उन लोगों ने लाइव लेक्चर्स देखे, बाउंस बैक सीरीज फॉलो करी, 45 डेज क्रैश कोर्स फॉलो किया, या जो भी हमने वन शॉट लिए सब कुछ फॉलो किया और उसका नतीजा है कि इतना अच्छा रिजल्ट निकल के आया है। और आप में से भी कई अभी सुन रहे होंगे, वो सोच रहे होंगे कि हमें भी क्या करना है, अगले साल हमारी जेई है, हमें कैसे प्रिपरेशन करनी है। तो यही चीज़ आपको भी करनी है। सारी सीरीज जो यहाँ कराई गई है उनको अच्छे से फॉलो करना है। एंड बेस्ट पार्ट इज कि फिजिक्स में तो 100 परसेंटाइल भी आया है। और बच्चों ने पर्सनली मैसेज मुझे किया कि सर, जो बाउंस बैक सीरीज ली थी और उसमें जो टॉपिक्स लिए थे, बड़े मदद करी हमें 100 परसेंटाइल लाने में। एंड साथ ही साथ जो लेटेस्ट वन शॉट आप ले रहे थे मेन स्पेसिफिक टॉपिक के, चाहे सेमीकंडक्टर हो, कम्युनिकेशन हो, या पूरी मॉडर्न फिजिक्स जो कराई हो, बड़ा ही हेल्पफुल रहा। एंड इट वाज रियली अमेजिंग रिजल्ट फॉर अस। तो देखिए, अब रिजल्ट तो आ चुका है, आप लोगों को पता भी चल गया, जूनियर्स जो यहाँ देख रहे हैं, कि आपको भी अगले साल क्या करना है। नाउ द रियल क्वेश्चन दैट एवरीवन इज हैविंग कि सर कट ऑफ इस बार क्या होगा। तो इसीलिए मैंने सोचा थोड़ी सी आपको जानकारी कट ऑफ के बारे में दे देता हूं कि क्या हम एडवांस लिख पाएंगे, नहीं लिख पाएंगे, क्या हमें सेकेंड अटेम्प्ट पे फोकस करना चाहिए, क्या मुझे ड्रॉप ले लेना चाहिए। ये सारे जो सवाल आपके मन में उठ रहे होंगे, इस सेशन में मैं आपके आंसर करने की कोशिश करूंगा। तो सबसे पहला सवाल जो उठता है आपके मन में कि कट ऑफ बताओ, सबसे पहले तो एक्सपेक्टेड क्या। तो मैं आपके सामने एक एक्सपेक्टेड डेटा, साथ ही साथ पिछले 2 साल का जो रहा है वो दोनों आपके सामने अभी दिखाता हूं। और ये रहा वो डेटा आपके सामने, देख लीजिए। तीनों जो अभी कंसेक्यूटिव ईयर थे, तीनों का डेटा अभी आपके सामने लिखा हुआ है। ये 2020 है, ये 21 और ये 22 है। स्टार मार्क इसलिए है बिकॉज दिस इज एक्सपेक्टेड, है ना। तो रियल तो जब होगा तब पता चलेगा, बट दिस इज एक्सपेक्टेड। लेकिन आप ये मान के चलिए इसके आसपास ही रहेगा, बहुत ज्यादा वेरिएशन नहीं आएगा। अगर 90 कह रहे हैं तो ऐसा नहीं कि 110 हो जाएगा, 90 कह रहे हैं तो ज्यादा से ज्यादा 95 हो जाए, या फिर 89 कह रहे हैं तो यहाँ पर 85 हो जाए। ज्यादा वेरिएशन नहीं होगा, इसी के आसपास रहना है। तो क्या एक्सपेक्टेड कट ऑफ है, देखिए। अब 2020 की अगर बात करें, उसमें काफी मामलों में ये मिलता जुलता है। जो भी 2020 का रहा था, इट इज वेरी सिमिलर इन दैट रिगार्ड। 2021 में थोड़ा कट ऑफ अलग चला गया था, अगर आप देख रहे हैं। और ये इसीलिए भी कि 2021 थोड़ा सा अलग वाला साल था। यहाँ पे टॉपिक का वेटेज भी बड़ा अलग सा था, है ना, डिस्ट्रीब्यूशन भी अलग सा था। तो आप सामने देख ही रहे हैं कि वी आर एक्सपेक्टिंग अनरिजर्व, जो कि जनरल जिसको हम कहते हैं, 88 से 91, यानी कि 90 मार्क्स एवरेज लेके चलो, 90 आपका परसेंटाइल है तो आप इसमें क्वालिफाई कर सकते हैं। देन इफ वी टॉक अबाउट ये वाली कैटेगरी ईडब्ल्यूएस, तो इसमें आप देख सकते हैं 66 टू 68, ओबीसी में 70 टू 71, एससी कैटेगरी 48 टू 50 एंड एसटी 33 टू 35। तो आप देख ही रहे हैं कि ये सारा कट ऑफ की लिस्ट आपके सामने मैंने प्रेजेंट करके रख दी है। दिस इज व्हाट वी आर एक्सपेक्टिंग दिस ईयर। और ये सारे बच्चे जो कट ऑफ पार कर पाएंगे, क्या इन सबको एनआईटी मिल जाएगी? नहीं, ये भी आप समझ लीजिए। कट ऑफ क्रॉस करने का मतलब ये नहीं कि आपको एनआईटी मिल गई। कट ऑफ पार करने का सिर्फ ये मतलब है कि आप जेई एडवांस लिखने के लिए क्वालिफाई हो गए। तो अगर आप इस कैटेगरी में लाए करते हैं और उस कैटेगरी का कट ऑफ पार कर रहे हैं, आप एडवांस लिख पाओगे, जेई एडवांस लिख सकते हैं, ठीक है। अब सवाल ये उठता है कि सर, अगर मैं ये क्रॉस कर रहा हूं, ये बड़ी खुशी की बात है, आई एम क्रॉसिंग दिस कट ऑफ इन माई कैटेगरी, तो अब जेई एडवांस में लिखूंगा तो मुझे क्या करना चाहिए? व्हाट शुड बी द राइट वे टू प्रिपेयर फॉर एडवांस? जो नहीं कर पा रहे हैं उनके लिए भी मैं बताऊंगा उन्हें क्या करना चाहिए, सेकेंड अटेम्प्ट के लिए कैसे करना चाहिए। और जो बिल्कुल ही लो हैं इसमें से, कि 90 है और आपके तो आ रहे हैं 40, तो ये ऐसे लोगों को भी क्या करना है, सब बताऊंगा मैं। लास्ट तक देखिएगा, सबके लिए यहाँ पर सोल्यूशन रहेगा, एडवाइस रहेगी। तो सबसे पहली बात उनकी, जो लोग कट ऑफ पार कर रहे हैं, दे आर राइटिंग दी जेई एडवांस एग्जाम, क्या करना चाहिए? देखिए, अगर प्रिपरेशन ऑफ एडवांस की बात करें तो यहां पर कॉन्सेप्ट तो आपको बहुत ग्रिप चाहिए, ठीक है। एडवांस ऐसी नहीं है कि पास्ट ईयर के आपने कॉन्सेप्ट्स कर दिए और क्वेश्चंस कर दिए एंड यू विल बी एबल टू क्लियर दी जेई एडवांस। जेई एडवांस में बड़ी स्ट्रॉन्ग ग्रिप चाहिए कॉन्सेप्ट्स के ऊपर। तो जो ऐसे टॉपिक हैं जिनमें आपको अभी तक लगता भी है कि आप स्ट्रॉन्ग हो,
लेकिन उसके आप जेई एडवांस के PYQs करें तो आपको समझ आएगा कि कई बार जिसको मैं स्ट्रांग समझता था अपना टॉपिक, वो भी वीक निकल के आ रहा है। तो सबसे पहले आप अपना ग्रिप देखें कैसी है कॉन्सेप्ट के ऊपर और उस ग्रिप को बढ़ाएं। इसके लिए क्या बेस्ट रहेगा अगर कॉन्सेप्ट पे ग्रिप बनानी है? फ्री रिसोर्स क्या रहेगा? फ्री रिसोर्स विल बी बाउंस बैक, है ना। तो बाउंस बैक सीरीज अगर आपने फॉलो कर ली तो बहुत ही बढ़िया से ग्रिप आ जाएगी कॉन्सेप्ट्स के ऊपर, ठीक है। कहां मिलेगी बाउंस बैक? ये देखो, ये लिंक है livedaily.me/atoms। इस पे अगर आप क्लिक करोगे तो आपके पास बाउंस बैक की लिंक आ जाएगी, सारे लेक्चर्स PDF नोट्स मिल जाएंगे। अब अगर कॉन्सेप्ट पे ग्रिप बन गई है तो फिर क्या करना चाहिए? तो आपको चाहिए कि क्वेश्चन प्रैक्टिस, आप बढ़िया से क्वेश्चन प्रैक्टिस करें, और क्वेश्चन ऐसे जो थोड़े अच्छे लेवल के हों, मेंस लेवल से थोड़े ऊपर हों। ये कहां मिलेंगे फ्री रिसोर्स में? तो YouTube पे हमने सीरीज ली है एंड गेम। आप एंड गेम से सर्च करिएगा और आपको निकल के आ जाएगा। जैसे मान लीजिए आपको एंड गेम में कुछ भी करना है, जैसे रोटेशनल करना है, तो आपने टाइप किया रोटेशनल एंड गेम, तो आपको लेक्चर निकल के आ जाएगा सामने। तो यहां से आप अच्छे क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर सकते हैं जो आपको ग्रिप देगी कॉन्सेप्ट्स एज वेल एज ऊपर उठाएगी, उनका एप्लीकेशन बताएगी। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आपको सॉल्व करने हैं एटलीस्ट लास्ट 6 ईयर्स, है ना। लास्ट 6 ईयर्स में एटलीस्ट बोल रहा हूं, ज्यादा बढ़िया होगा कि अगर आप 11 साल के कर लें, ठीक है, बट एटलीस्ट 6 ईयर्स के पास तो आपको करना ही करना है। लास्ट 6 ईयर्स के PYQs ऑफ जेई एडवांस, ठीक है, एडवांस की बात कर रहा हूं मैं। ये आपकी स्ट्रेटेजी रहनी चाहिए जेई एडवांस के लिए। तो अगर आप क्लियर्ड हैं तो ये चीज आप फॉलो कर सकते हैं। अब बात आती है अगर हमने क्लियर नहीं किया है तो व्हाट इफ वी हैव नॉट क्लियर्ड दिस, तो वो भी मैं आपको बताता हूं कि क्या करना चाहिए। दूसरा, इसके साथ साथ जिन लोगों ने क्लियर किया उनको एक और बात बताऊं मैं, बिफोर आई विल गो टू अदर कैटेगरी। पहले इसमें एक और चीज हो सकती है, अगर इफ योर परसेंटाइल, अगर आपका परसेंटाइल 97.5 से ऊपर आ रहा है, तो उसमें ये भी अभी कर रहे हैं अनअकैडमी की तरफ से लास्ट माइल प्रोग्राम में, जिसमें कि आपको 45 डेज का सब्सक्रिप्शन भी देने की यहां पर बात चल रही है। तो ये भी आप एलिजिबल हो जाएंगे अगर इसमें, तो इसका भी फायदा उठा लीजिएगा और बहुत सारे जो रिसोर्सेज आपको मिल रहे होंगे इसके थ्रू ये भी आप कर लीजिएगा। तो ये आपको एक और मेहनत करेगा। नहीं तो फ्री रिसोर्स देखिए, ये फ्री जो है, ये तो मैंने आपको बता ही रखा है, सारी चीजें फ्री है, ये आप चेक कर सकते हैं, है ना। चाहे तो एंड गेम में एक प्लस पे भी हमने एंड गेम लिया है, उसके लिए आप चाहे तो सब्सक्रिप्शन अगर आपको लेना है, इफ यू वांट टू डू समथिंग देयर ऑन प्लस, तो उसके लिए आप ले सकते हैं, ठीक है। अब रही बात नहीं कर पाए उनका क्या, कट ऑफ मेरा तो क्लियर ही नहीं है सर इनमें से, तो क्या करें? तो आप देखिए सेकेंड अटेम्प्ट पे फोकस करें, ठीक है। सेकेंड अटेम्प्ट पे आपका फोकस होना चाहिए। मान लीजिए आप रह गए जनरल कैटेगरी, मान लीजिए आया 90 परसेंटाइल, आप रह गए 88 पे या आप रह गए 85 पे, ठीक है, इसके आसपास अगर आप हैं तो आप थोड़ा सा और एफर्ट डालेंगे तो आप इसको उठा सकते हैं सेकेंड अटेम्प्ट में स्कोर। सेकेंड अटेम्प्ट में क्या करना है सर? तो सेकेंड अटेम्प्ट में फिर से आपको कहूंगा बेस्ट रहेगा कि आप 45 डेज क्रैश कोर्स कर लें जो हमने लिया था पहले। 45 डेज क्रैश कोर्स में आपको सब शॉर्ट में चीजें आप क्लियर कर सकते हैं, पूरी मैकेनिक्स यहाँ से, पूरी सारी चीजें थर्मो डायनामिक, सारी इंपॉर्टेंट चीजें आप यहाँ से कर सकते हो। और लेटेस्ट में मैंने मेन स्पेसिफिक 1 शॉट भी लिए, वो भी आप कर सकते हो टॉपिक्स, ठीक है। तो मेन स्पेसिफिक 1 शॉट आप सर्च कर लेना मेरे, जैसे सेमीकंडक्टर टाइप करिए, मेरा नाम टाइप करिए, तो सेमीकंडक्टर का 1 शॉट निकल के आ जाएगा। उनको करना जरूरी है क्योंकि अगर उनको शॉर्ट में करोगे तो वो छूट जाएगा आपसे, ठीक है। वो बड़े इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं, उसमें काफी थियरी भी होती है, जैसे कम्युनिकेशन में काफी थियरी है, तो अगर आप एकदम शॉर्ट में देखोगे तो चीजें मिस हो सकती है। तो 1 शॉट देखो, ज्यादा बेटर रहेगा मेन स्पेसिफिक के लिए। कौन कौन से आते हैं इसमें? कम्युनिकेशन सिस्टम, सेमीकंडक्टर, EM वेव्स, ये सारा इसमें आता है, ठीक है। साथ ही साथ मॉडर्न फिजिक्स के भी 1 शॉट देख लेना, छोटे ही हैं तो वो भी आपको मदद मिल पाएगी। साथ ही साथ जो लास्ट मिनट रिवीजन हम लोग करा रहे हैं प्लस पे, तो लास्ट मिनट रिवीजन भी आप फॉलो कर सकते हैं। आर या पार सीरीज, वो तो और भी बढ़िया है, देखिए अभी सेकंड अटेम्प्ट के लिए है ना, तो आर या पार सीरीज को आपको फॉलो करना है, ये भी आपको सेकंड अटेम्प्ट में काफी मदद कर देगी, ठीक है। अब चलते हैं आगे की सर हमारा तो बिल्कुल ही बेकार गया, हमारे तो आ रहे हैं लेट्स से 40 परसेंटाइल, या हम लोग फॉल कर रहे हैं लेट्स से समवेयर 50 परसेंटाइल, 70 परसेंटाइल, 60 परसेंटाइल, है ना, इस कैटेगरी में आ रहे हैं। तो क्या करें?
देखो अब यहां से सेकंड अटेम्प्ट में बढ़ाना मुश्किल हो जाता है अगर आप यहां कहीं लाए कर रहे हो तो, ठीक है। कोशिश करिएगा, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप गिव अप कर दें, ट्राई योर बेस्ट, गिव योर बेस्ट, है ना। अभी आप सेकंड अटेम्प्ट पे फोकस करें, जो बात यहां पर बताई है वही फॉलो करें, लेकिन थोड़ा सा रियलिटी चेक भी रखना, एकदम इमोशनल मत हो जाना, एकदम रिजिड मत हो जाना कि नहीं ये तो कैसे हो गया, मैं तो सेकंड में खूब ट्राई करा नहीं हो पाया, अब तो लाइफ खत्म हो गया, ऐसा नहीं है, ठीक है। आप अपना 1 साल अभी और दे सकते हैं, आप ड्रॉप का ऑप्शन ओपन रख सकते हैं, ऑलराइट। और ये कोई बुरी बात नहीं है, काफी ऐसे बच्चे हैं जो लाए कर रहे होंगे इस कैटेगरी में कि 80% या 85% आया है, सेकंड अटेम्प्ट में ले दे के चलिए मान लीजिए 98 तक पहुंचा पाए, बट 98 में भी अच्छा एनआईटी मिलना, अगर आपके पास रिजर्वेशन नहीं है तो अच्छा एनआईटी मिलना बहुत मुश्किल हो जाएगा 98 में भी, ठीक है। तो वो लोग भी इंटेंशनली आके ड्रॉप ले लेते हैं, ड्रॉप के कुछ रिस्क हैं, कुछ चीजें देख के ही आप ड्रॉप लीजिएगा। रिस्क क्या क्या है वो जरा मैं आपको बता देता हूं और क्या क्या ध्यान रखना चाहिए। रिस्क ये है कि अगर आप सीरियस नहीं रहे तो आप अपना 1 साल और भी गवाएंगे, और उससे ज्यादा बेइज्जती भी हो जाती है कई बार कि देखो एक बार नहीं हुआ, दोबारा भी पढ़ाई करी, दोबारा भी नहीं हुआ, बताइए क्या हालत है ना। तो और ज्यादा मजाक उड़ जाता है, उसके साथ साथ आपका पैसा वेस्ट होगा, 1 साल आपके पेरेंट्स आप पे और इन्वेस्ट करेंगे एंड दैट विल आल्सो बी वेस्टेड। तो इसीलिए ड्रॉप के रिस्क भी हैं जो पहले मैंने आपको बता दिए, लेकिन कुछ बातें का अगर ध्यान रखोगे तो ड्रॉप लेना इज नेवर अ बैड ऑप्शन, ठीक है। जो बातें ड्रॉप लेने के लिए सहायक होती हैं वो ये कि ड्रॉप नहीं लेके अगर आपने प्राइवेट कॉलेज अभी ले लिया जो भी आपको मिल रहा है ना, तो आप 21 साल की उम्र में पास आउट हो जाएंगे एक प्राइवेट कॉलेज की डिग्री लेके। वो प्राइवेट कॉलेज की डिग्री लेके आप जाएंगे, जॉब्स मिलना बहुत मुश्किल हो जाएगा। उसके बजाय ये रहेगा कि आप 1 साल और दे दें, आप 22 साल की उम्र में पास आउट हो, ये 1 साल कुछ भी नहीं है। बाद में लोग 2-2 3-3 साल जॉब सर्च करने में गवा देते हैं, या पहले साल ऐसी बिल्कुल मीडियोकर जॉब ले लेते हैं जो वेस्ट ही रहता है उनका साल, ठीक है। तो इसीलिए बजाय उसके 22 साल की उम्र में पास आउट हो लेकिन डिग्री हो एनआईटी आईआईटी की, ताकि कंपनीज आपके पास आए जॉब के लिए, आपको ना जाना पड़े, राइट। तो आपके चांसेस वो ज्यादा बेटर होते हैं। तो ये एक अच्छा पॉइंट है ड्रॉप का कि यू कैन इंप्रूव योर स्कोर, ठीक है। सेकेंड थिंग जो आपको ध्यान रखनी कि आपको डिसिप्लिन, बहुत ज्यादा डिसिप्लिन रहना पड़ेगा। अगर आप डिसिप्लिन नहीं रहे तो फिर आप ये साल गवा देंगे। जो सारी चीजें आपको अभी तक डिस्ट्रैक्ट करते आई थी, पहले आप एक ट्रायल लें, आप ट्रायल लें 10 दिन की, 15 दिन की। जैसे मान लीजिए आप सोशल मीडिया से बहुत ज्यादा एडिक्टेड हैं, इंस्टाग्राम, फेसबुक, आप उससे बहुत ज्यादा एडिक्टेड हैं, या आप गेमर हैं, आपको तो गेमिंग करने में बड़ा मजा आता है, तो आप ट्रायल लें 15-20 दिन की कि लेट मी ट्राई टू स्टे अवे फ्रॉम ऑल द गेम्स, ऑल द सोशल मीडिया फॉर 15-20 डेज। ट्राई करो, क्या कर पा रहे हो 15-20 दिन? अगर 15-20 दिन भी नहीं कर पा रहे हो तो आगे कैसे करोगे साल भर, ठीक है। और अगर 15-20 दिन में आप कर पा रहे हो, इसका मतलब साइन इज पॉजिटिव, आप ड्रॉप ले सकते हो एंड यू कैन गो अहेड फॉर इट, ठीक है। तो डिसिप्लिन रहना है आपको एंड लर्न फ्रॉम मिस्टेक्स, ठीक है। जो भी आपकी मिस्टेक्स थी उससे आपको लर्न करना पड़ेगा इस बार, एंड साथ ही साथ अब आपको डबल मेहनत, ठीक है, डबल एफर्ट लगेंगे आपके साइड से, क्योंकि फ्रेशर्स लोग एग्जाम दे रहे हैं और वो निकाल पा रहे हैं, आप तो 1 साल एक्स्ट्रा लोगे तो जस्टिफाई तभी हो पाएगा जब आप और अच्छा स्कोर लेके आओ कि आपने 1 साल एक्स्ट्रा दिया है, ठीक है। सो ये सारी चीजें ड्रॉप के टाइम आपको ध्यान रखनी है। और ड्रॉप लेके करे क्या, तो ड्रॉप लेके आप एक अचीवर बैच हमने चला रखा है, इसको ज्वाइन कर सकते हो। इसमें ऑलरेडी हमने फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई से शुरू किया, लेकिन ज्यादा क्लासेस अभी नहीं हुई है, हार्डली 2 या 3 क्लासेस हुई है। जैसे मैं अभी 11th की क्लास इसमें शुरू कर दी है, यूनिट्स, डायमेंशन, एरर तक मैंने पढ़ाया है, वर्नियर कैलिपर आज करा रहा था मैं, आज क्लास थी इसकी। तो ये सारे सब्जेक्ट्स की ये क्लासेस चलेंगी, पूरे साल भर चलेगी, हम सब पढ़ाएंगे। तो इसमें आप आ सकते हैं ड्रॉपर्स बैच के अंदर, ठीक है, टेक द एडवांटेज ऑफ दैट। साथ ही साथ आप ये भी कर सकते हैं कि 1 साल का इसके लिए सब्सक्रिप्शन जो आपको लगेगा वो आप ले सकते हैं। कोड आपको बता देता हूं, द कोड इज अभिलाष। ये कोड अगर आप लेके इसको सब्सक्रिप्शन लेते हैं साल भर का, तो आपको 1 महीना फ्री भी एक्स्ट्रा भी मिलेगा सब्सक्रिप्शन में, ठीक है, एक्सटेंशन काइंड ऑफ मिलेगा। तो ये कोड का बहुत ज्यादा फायदा है। साथ ही साथ जो भी डिस्काउंट होता है वो डिस्काउंट भी अप्लाई हो जाता है ये कोड लगाते ही। सो द कोड इज अभिलाष दैट यू कैन यूज व्हाइल टेकिंग योर सब्सक्रिप्शन। जो लोग 3 महीने 2 महीने का ले रहे हो वो भी ये सब लगा सकते हैं, किसी भी ड्यूरेशन का हो, दिस कोड वर्क्स ऑलवेज, गिव्स यू डिस्काउंट एज वेल एज
पॉजिटिव फीडबैक भी मुझे आप लोगों का मिलता है, राइट। तो दिस इज समथिंग यू कैन यूज। बस यही आपको कुछ बातें बतानी थी। तो आई होप सारी चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी, दैट व्हाट इज द एक्सपेक्टेड कट ऑफ, व्हाट शुड बी योर स्ट्रैटेजी फॉर सेकंड अटेम्प्ट, व्हाट शुड बी योर स्ट्रैटेजी फॉर एडवांस। अब हम एक लेक्चर में मिलेंगे फिर से, आर्या पार सीरीज चली रही है, उसमें दोबारा मुलाकात होगी। ऑल द बेस्ट टू यू गाइस।